देखिए, लिखने की प्रेरणा तो मुझे अंतर्मन से मिली। मुझे किसी और ने इसको लिखने के लिए प्रेरणा नहीं दी, पर जो इसमें थीम कहिए उसको, बेसिक थीम तो इट इज़ ए स्टोरी ऑफ लव, बट द इमर्जिंग थीम्स हैं, तो उसमें आप हमेशा एक द्वंद्व स्थिति देखते हैं, हाँ, सीसो सिचुएशन, कि ये या ये, हाँ हाँ हाँ, पलकों दो उसमें हमेशा अंतर्द्वंद है, क्योंकि दोनों के अपने अपना आकर्षण है। तो पूरी किताब इसी पे बेस्ड है, ये सीसो सिचुएशन में, जो टिल द एंड रिजॉल्व नहीं होती। आप अंग्रेजी की प्रोफेसर रही, लेकिन आपने हिंदी में लिखा, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह ये रही कि जब मैंने लिखने का सोचा तो मेरी कलम अपने आप हिंदी में चली, क्योंकि जो अनुभव मैंने अपने व्यक्त किए हैं वो बहुत इंडियन है, तो मुझे बड़े नॉन इंग्लिश हैं, तो इंग्लिश में लिखना एक बनावटीपन था। इसको लिखने में भी 10 वर्ष लग गए, आखिर इतना लंबा इंतजार क्यों किया? क्या सोच थी उस समय और कैसे समय निकाला आपने? ऐसा था कि मैं जब लिखने बैठी तो कभी लिखने बैठी तो एक मुझे वेव आती थी, उसमें मैंने कुछ लिख दिया, मैंने कुछ प्री प्लान करके कभी नहीं लिखा, और फिर उसको रख दिया, फिर उसके बाद वो सुप्तावस्था में चली जाती थी। फिर कभी मुझे 6 महीने 1 साल में जब मेरी बहन ने मुझे याद कराया, तो फिर मैंने एक वो जो वेव आई वो वेव लिख दी। ये कहा जा रहा है कि ये खुद आपकी अपनी लव स्टोरी है, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हैं और उनमें किस तरह से आप सामंजस्य बैठा पाई, कितनी साफ गोई से आपने लिखा इसको? ये बात सच है कि ये मेरी लाइफ की स्टोरी है, पर मैंने इसमें थोड़ा सा फिक्शन का भी सहारा लिया, और इस तरह से जो कैरेक्टर्स प्रस्तुत किए वो चाहे मेरी पर्सनल लाइफ से हों, पर उसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने प्रेजेंट किया कि ये मेरी ही स्टोरी नहीं है, ऐसे कई सारे लोगों के इस तरह के अनुभव होते हो। आपके समय में और आज की जो लव स्टोरी है उसमें क्या डिफरेंस है? उस समय कैसा था और आज कैसा चल रहा है? बहुत अंतर है। जैसा प्रसून जी ने भी कहा कि उस वक्त जो लव का वो था, इजहार था, वो मर्यादित ढंग से होता था। अगर इफ यू फॉल इन लव, इवन देन योर एक्सप्रेशन ऑफ लव विल फॉलो सर्टेन डिसिप्लिन। आपका जो लव का इजहार है उसमें कोई निरंकुशता है। हमारी जनरेशन में एक अंकुश था जिसका हम पालन करते थे। अच्छा, आपने एक और बात कही कि किस तरह से 4 हाथ 3 हाथ हुए, ये पता नहीं चला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि पहली बार लवर से स्पर्श का अनुभव हुआ। अभी तक जो लव का संवाद होता था वो चिट्ठियों में होता था, पहली बार लवर से मिले, और मिलने के बाद जो अनुभव था प्यार के स्पर्श का, वो जब 2 4 हाथ 3 हो गए, पर इसके बियॉन्ड कभी नहीं गए, क्योंकि ये मर्यादा के विरुद्ध था। आप एक प्रोफेसर रही हैं, अब आप लेखिका के रूप में आ रही हैं, अपने जो रीडर्स हैं उनको क्या मैसेज है आपका? मैंने ये किताब कोई मैसेज देने के लिए नहीं लिखी, पर मैसेज अगर आप कहें, यूथ के लिए मैसेज? हाँ, यूथ के लिए मैसेज है कि थोड़ी मर्यादा पालन तो होना चाहिए। और जैसे आज की जनरेशन जो है वो व्यक्तिवाद में बिलीव करती है, जो मैंने लिखा है, और हमारी जनरेशन कलेक्टिविटी में विश्वास करती थी। तो जो मैंने उसमें एक मेटाफर भी रखा है, माला के मोती से गुथे हुए सब लोग रहते थे, पर अब माला के मोती अलग अलग हो गए हैं, बिखर गए हैं। तो उससे जो जेन्युइननेस ऑफ इमोशन है वो कम हो गया है, क्योंकि लोग अलग हो गए हैं। तो इससे परिवार भी जो है बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए।